अली जी, जैसे कि हमने बात किया अभी कि भारतीय जो बॉलिंग अटैक है, बॉलिंग अटैक की जो मेन स्तंभ है वो है जसप्रीत बुमराह, और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने फिर से ये काम करके दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इंडियन स्पिन ट्रायो की बात करें तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने अपने काम बेखूबी निभाई है। जैसे कि हमने बताया कि सेमीफाइनल्स में अक्षर पटेल ने एक ऐसे मौके पे भारत को एक झटका दिया जिस समय भारत को विकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जहाँ की हमने बात करें कि कुलदीप यादव जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, दो ऐसे बॉलर्स है भारतीय टीम में जो राइट हैंड बैट्समैन के लिए गेंद को बाहर लाते हैं, और एक ऐसा स्पिनर है जो राइट हैंड बैट्समैन के लिए गेम को अंदर लाते। तो आपको क्या लगता है कि ये स्पिन ट्रायो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक ये इन तीनों की बात कर रहे हैं आप, बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों को खेलने का। सिर्फ और सिर्फ यादव की बात करूँ तो उनको वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के थोड़े कम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और एक बड़ा पीछे भी उनका रहा है। लेकिन आप देखें कि मैं पीछे की कोई बात करना अभी के वक्त में मैं नहीं चाहता कि पीछे उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। असल वो ये है कि इस मैच में किसके अगेंस्ट में ये खेल रहे हैं। ये अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। इन्हें समझ होनी होगी कि ये जो साउथ अफ्रीका टीम है, इसने पेस बॉलर्स की टीम को भी हराया है, जो कि वर्ल्ड में जिनके नाम है पेस बॉलर्स की, उनकी टीम को भी हराया है। सेमीफाइनल में उन्होंने जिसको हराया है, वहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 T20 का जो स्पिनर है वो होता है। तो मेरे ख्याल से अभी इन्हें ये पीछे की कॉन्फिडेंस को छोड़ करके एक नई सोच के साथ में खेलना पड़ेगा इस ग्राउंड में, खासकर यहाँ जहाँ पे ये मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। यादव हों, चाहे पटेल हों, चाहे ये जडेजा हों, ये तीनों को मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि जहाँ तक यादव की बात है, उनको अक्षर पटेल और जडेजा, इन दोनों का साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर ये वो दोनों इनको अगर मॉरली स्ट्रॉन्ग रखेंगे ग्राउंड के अंदर में, तो ये कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास में जो क्विंटन डे कॉक है, वो एक ऐसा बैट्समैन है कि जिसको शुरू के वक्त में अगर बुमराह नहीं निकाल पाए शुरू के 4 ओवर में, तो वो एक मुश्किल खड़ी करेंगे, जिसको प्रेशर में यादव कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरू के जो 6 ओवर होएंगे, उन 6 ओवर में कैसे कितने बैट्समैन को कितने विकेट निकाल लेते हैं, खासकर जो उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, उनको अगर निकाल लेंगे तो मुझे लगता है। लेकिन अली जी, अगर हम टीम की बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें, तो इस टीम में आपको क्या लगता है कि आपको मोहम्मद सिराज की कमी थोड़ी खटकती है यहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल से तो ज़रूर है। अब सिराज एक बहुत बड़े बॉलर हैं और उन्होंने प्रूफ भी किया है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था। आई डोंट नो क्या वजह है कि बहुत सारे मैचेस में उनको खेलने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अगर इंडिविजुअल अगर उनकी बात करें तो उनको मौका मिलना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब का वक्त ऐसा आ गया है कि अभी के वक्त में कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं, अनलेस अनटिल के ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई इंजरी हो हमारे किसी बॉलर को। तो मुझे लगता है कि वो ये कंटिन्यू पूरी टीम वैसे ही करेगी, अभी कोई चेंज करेगा नहीं इस टीम में। सिराज की बात जहाँ तक है, मैं इंडिविजुअली ये कह सकता हूँ कि उनके साथ में क्या वजह है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है खेलने का। उन्हें मौका मिलना चाहिए था खेलने का। लेकिन ठीक है, अक्षरदीप बॉल डाल रहे हैं और वो भी एक जो हिंदुस्तान की टीम है, तो वहाँ पे सिराज, अक्षरदीप और सभी बराबर हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ कॉम्बिनेशन एक लेफ्ट आर्म और राइट आर्म की बात हो रही है, इस वजह से हमको लगता है कि अक्षरदीप को ज़्यादा खेलने के चांसेस मिल रहे हैं। अब जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, तो आप जो हम शुरू किए हैं कि स्पिनर्स को कैसे क्या होएगा, कैसे वो बॉल डालेंगे या क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैच होएगा। साउथ अफ्रीका की जो टीम है, ज़रूर से बुमराह ने कुछ स्ट्रैटेजी अपनी बनाई होगी क्विंटन डे कॉक के अगेंस्ट में। अगर इनिशियल स्टेज में 1-2 विकेट निकाल लेते हैं बुमराह और अक्षरदीप,
तो मुझे लगता है कि बाद में यादव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी और वो एक अच्छा बॉलिंग स्पेल दे करके जाएंगे इंडिया को। फिर भी ज़रूर से ये है कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो ये कोशिश होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका 160 से ज़्यादा नहीं करे। जी 160 से ज़्यादा अगर इस विकेट पे कोई भी रन करेगा, 170-80 अगर किसी ने भी किया पहले बैटिंग करते हुए, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी मुश्किलात होएंगी। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी ज़रूर से हिंदुस्तान के जो भी मैनेजमेंट की टीम है वो कर रही होगी कि कैसे जो अगली टीम है उसे रोकना है और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकें। अली जी, एक एक बहुत ही स्पेशल चीज़ इस बार वर्ल्ड कप में हमको देखने को मिला है। एक आपने भी गौर किया होगा कि पहली मैच से सेमीफाइनल तक इस बार टीम इंडिया ने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन अभी तक नहीं किया है। पाकिस्तान से जीत के बाद भी, ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद भी, इंग्लैंड से जीत के बाद भी, रोहित के 50 के बाद भी, तो हमने देखा कि भाग दौड़ रही है फील्ड में। वो लोग एकदम शांत है, एकदम वो लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे बड़े सेलिब्रेशंस नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मैसेज है कि इस बार मिशन कंप्लीट करके ही हम मतलब सेलिब्रेशन करेंगे? एक ऐसा जुनून एक टीम में देखने को मिला है इस बार। नहीं देखिए, यहाँ थोड़ी सी मुझे भी लग रही है कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी इसमें कमी आ रही है। मैच जीतने के बाद से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए कि वो सेलिब्रेशन जो होता है वो ये नहीं होता है कि दूसरी टीम के वो आपको शो करना कि मैं जीत गया हूँ, और ये सब बात नहीं होती। मैच जीत के सेलिब्रेट करना, ग्राउंड में आपस में इकट्ठे होकर के अगर एंजॉय करना, वो बॉडी रेजुनेवेट भी होती है। जो आपकी एनर्जी लूज होती है उससे वो जो रेजुनेवेट होती है, तो वो करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी वजह हैं। आपने आईपीएल में देखा होगा कि बॉम्बे की जो आईपीएल की टीम थी वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही थी। उन सारी चीज़ों को वहाँ से वर्ल्ड कप की टीम है, आपका वाइस कैप्टन भी वही है, आपका कैप्टन भी अब वो है कैप्टन जिसके साथ वाइस कैप्टन ने कुछ चीज़ें की थी। तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान में ही रह गई होंगी, वो कहीं ना कहीं कैरी कर रही हैं हिंदुस्तान की टीम के साथ भी। ये एक अच्छी बात है कि सभी इकट्ठे हो करके वहाँ पे हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, और वो आपस में अगर हर एक इंडिविजुअल प्लेयर ये सोच रहा है कि मुझे परफॉर्म करना है, चाहे कोई भी चीज़ें ड्रेसिंग रूम में है वो बाहर हैं, इंडिया में कोई चीज़ें हैं, किसी से अगर कोई तकलीफ़ है तो वो बाहर है। अभी हम एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक हम तिरंगा के नीचे अगर खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी वजह है कि सभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 100% अपने आप को ग्राउंड के अंदर में। तो वहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो एक जीत की जो होता है जिस हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ थोड़ी सी वो इमोशनल कितने हो रहे हैं प्लेयर्स। आप देखिए, लास्ट हम इंग्लैंड से हार गए थे, 10 विकेट से हारे थे, हमको याद है। उसके पीछे हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो वो एक फाइनल में फिर से टीम को आना, वो एक बहुत ही इमोशनल बात है। आप नहीं सोच सकते या हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को। एक फीलिंग्स होती है हिंदुस्तान के किसी भी प्लेयर्स के लिए कि वो एक वर्ल्ड कप में खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उस वर्ल्ड कप में खेलते हिंदुस्तान की टीम को अपने ले जाके फाइनल तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी हिंदुस्तानी प्लेयर के लिए। और हिंदुस्तान ऑब्वियस है, वो एक बैनर के नीचे खेल रहे हैं हम। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई इसमें कमियां हैं या कुछ है। ठीक है, ये हम अगर इसी तरह कंटिन्यू करते हुए भी अगर हम जीतते हैं तब हम सेलिब्रेट करेंगे, और फिर 140-45 करोड़ जो हम हैं सब हम उनके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये हमें लेके चलना है, और हमारी टीम अगर जीतती है हम जीतेंगे ही। मुझे यकीन है कि हम जीतना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। आखिरी सवाल जिसन जी, जैसे कि हमने हार्दिक पांड्या के बारे में इससे पहले भी बात किया था, तो आपसे बहुत कम समय में जानना चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस से आप कितने प्रभावित है इस बार, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? क्योंकि पिछले तकरीबन 6 से 9 महीने तक मतलब से हार्दिक पांड्या बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका परफॉर्मेंसेस में कितने सुधार आए हैं अभी?
नहीं, आप देखें बहुत सारे मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किए हैं और उनके जो बैटिंग करने का तरीका है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। ख़ासकर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जब हम किसी एक क्लब के लिए खेलते हैं तो हम उस हिसाब से हमारी सोच होती है, और जब हम एक स्टेट के लिए खेलते हैं तो हमारी सोच जो होती है ना वो स्टेट के हिसाब से हो जाती है। और जब हम अपने हिंदुस्तान के लिए, और वो जो एक अपने सर के ऊपर अपने झंडा हेलमेट पे लगता है ना तो हमारी सोच बदल जाती जी। है। और यहाँ आने के बाद से हार्दिक पांड्या की सोच जो है बिल्कुल बदली हुई है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि पूरी टीम बहुत यूनाइट है, तो देखने से लग रहा है। इसलिए कि अगर रोहित शर्मा इमोशनल होते हैं और विराट और सूर्य यादव और सारे प्लेयर आकर के उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। यही ज़रूरी है, वो ज़रूरी ज़्यादा नहीं है कि आप जीत करके सेलिब्रेट करके अपने सारे और एनर्जी को लूज़ कर दो, थोड़ा करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि अगर कोई प्लेयर भी इमोशनली कितना इस टीम के साथ में जी, अटैच बिल्कुल। है। मैं देख करके बहुत खुश हूँ। इमोशनली हर एक प्लेयर, इवन कि हार्दिक पांड्या भी ग्राउंड के अंदर में जो उनका एटीट्यूड हिंदुस्तान में होता था वो यहाँ बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान बहुत यूनाइट है आज के वक्त में, बहुत बेहतर टीम है। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान इस मैच में अच्छा करके और ज़रूर से कप जीतने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जिशन जी। এয়া আছিলে জিশান আলী ক্ৰিকেট এক্সপাৰ্ট, আৰু তেখেতে অলপ সময় আমাক দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে নিজৰ মন্তব্যখিনি আগবঢ়াইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।